जरा सोचिए एक बार, पुरी की ग्रैंड रोड, लाखों लोग, हवा में जय जगन्नाथ के नारे गूंज रहे हैं, शंख ढोल का वो शोर। हाँ, वो माहौल ही अलग होता है। और उनके बीच में वो लकड़ी के भीमकाय रथ, कुछ तो मैंने सुना है 5 मंजिला इमारत जितने ऊंचे। हजारों लोग उन्हें खींच रहे हैं। बिल्कुल अविश्वसनीय दृश्य होता है वो। तो आज हम इसी पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के स्रोतों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 800 साल पुराना उत्सव आज भी इतना जीवंत, इतना सम्मोहक क्यों है? हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। ये यात्रा है भगवान जगन्नाथ की, जिन्हें कृष्ण का ही एक रूप मानते हम। उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों साल में एक बार अपने मंदिर से निकलते हैं। हाँ, और शहर में घूमने आते हैं लोगों के बीच। तो चलिए आज इसी यात्रा के पीछे की कहानी, इसके मतलब और इसकी जो अनोखी बातें, उन पर बात करते हैं। जरूर। इसकी जड़ें इतिहास और मिथकों में बहुत गहरी हैं। एक कहानी है राजा इंद्रद्युम्न की। कहते हैं कि उन्हें एक दिव्य सपना आया था। अच्छा, सपना? हाँ, और उसी के बाद उन्होंने ये मंदिर बनवाया। और मूर्तियां भी बहुत खास हैं, पवित्र नीम की लकड़ी से बनती हैं। नीम की लकड़ी से? जी। और दिलचस्प बात यह है कि हर 12 से 19 साल में इन्हें बदला जाता है। एक पूरी प्रक्रिया है जिसे नबकलेबर कहते हैं। नबकलेबर, ये क्या होता है? ये एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म समझिए। मतलब सिर्फ मूर्ति बदलना नहीं है ये दिखाता है कि परमात्मा भी जन्म और परिवर्तन के चक्र से जुड़ा है, हमारी ही तरह। वाह, ये नबकलेबर वाली बात तो वाकई बहुत बहुत अनोखी है। और आपने जैसे कहा कि देवताओं को मंदिर से बाहर लाया जाता है। हाँ, और मेरे ख्याल से यही इस यात्रा का मूल तत्व है। देवताओं को मंदिर की चारदीवारी से बाहर लाना, आम लोगों के बीच। ये दिखाता है कि दिव्यता सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे सीमित नहीं है, वो हमारे जीवन में है, हमारे बीच चलती फिरती है। तो अगर देवता लोगों के बीच आ रहे हैं तो जाहिर है उनकी यात्रा की तैयारी भी उतनी भव्य होती होगी और लोगों से जुड़ी हुई। मैंने सुना है रथ बनाने की प्रक्रिया अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल, महीनों पहले तैयारी शुरू हो जाती है। कुशल कारीगर होते हैं, विश्वकर्मा सेवक जिन्हें कहते हैं। हाँ। अक्सर ये पीढ़ियों से यही काम करते आ रहे हैं। पीढ़ियों से? हाँ। और वो 3 विशाल रथ बनाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात शायद ये है कि ये पूरे रथ लकड़ी के होते हैं, बिना एक भी कील इस्तेमाल किए। क्या कह रहे हैं? बिना कील के 5 मंजिला जितने ऊंचे रथ और कील एक भी नहीं? ये तो सोचना भी मुश्किल है। कारीगरों की कुशलता तो कमाल की होगी। हाँ बिल्कुल। और हर रथ की अपनी पहचान है। जैसे भगवान जगन्नाथ का रथ है नंदी घोष, 16 पहिए होते हैं, उसमें लाल और पीले रंग का कपड़ा। 16 पहिए? हाँ। अच्छा। फिर बलभद्र जी का ताल ध्वज 14 पहियों वाला, लाल और हरे रंग में। और देवी सुभद्रा का दर्प दलन, उसमें 12 पहिए होते हैं, काले और लाल रंग का। दर्प दलन? इन पे बहुत बारीक नक्काशी होती है, चमकीले कपड़े, बड़े बड़े छत्र, और वो रस्सियां करीब 50 मीटर लंबी होती हैं जिनसे रथ खींचा जाता है। सब कुछ हाथ से बनता है, पवित्र परंपराओं के अनुसार। अद्भुत। और फिर यात्रा वाले दिन, उस दिन क्या माहौल होता होगा पुरी में? अरे उस दिन तो पुरी जैसे भक्ति के सागर में डूब जाती है। एक बहुत ही खास रस्म होती है, पहांडी विजय कहते हैं उसे। पहांडी? हाँ, पहांडी। इसमें मूर्तियों को मंदिर से एक खास झूमती हुई लय में बाहर लाते हैं। ऐसा लगता है मानो देवता खुद ही भक्तों से मिलने को आतुर हों, खुशी से झूम रहे हों। वाह। भीड़ का उत्साह देखते ही बनता है। लोगों की आंखों में आंसू होते हैं, जयकारे लगते हैं, गीत संगीत होता है। पुजारी, नर्तक जो पारंपरिक ओडिसी नाच करते हैं, वादक, झांझ, मृदंग, ढोल, सब मिलकर एक ऐसा समा बांधते हैं कि बस। मैं कल्पना कर सकता हूँ। और फिर वो क्षण आता है जब हजारों लोग मिलकर उन रथों को खींचते हैं। हाँ, वही हजारों लोग, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, सब मिलकर उन मोटी रस्सियों को पकड़ते हैं और फिर रथों को ग्रैंड रोड पर, जिसे बड़दांड कहते हैं, करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर तक खींच कर ले जाते हैं। गुंडीचा मंदिर, जिसे उनकी मौसी का घर मानते हैं, ना? जी हाँ, बिल्कुल, वो उनकी मौसी का घर माना जाता है। ये देखना ही अपने आप में एक अलग अनुभव है, वो सामूहिक शक्ति और आस्था का प्रदर्शन। लेकिन ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, सही कहा ना? मैंने पढ़ा है कि इसमें समावेशिता का, सबको साथ लेकर चलने का एक बड़ा संदेश छिपा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये उन बहुत कम हिंदू त्योहारों में से है जहां जाति,
लिंग या किसी भी पृष्ठभूमि का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी शामिल हो सकते हैं। सभी। हाँ, सभी, यहाँ तक कि गैर हिंदू और विदेशी भी, जिन्हें आमतौर पर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। रथ की रस्सी खींच सकते हैं, देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिव्यता के सार्वभौमिक होने का प्रतीक है। भगवान सबके हैं। तो रथ की रस्सी खींचना वो सिर्फ एक शारीरिक काम नहीं है, वो एक तरह से मतलब दिव्यता को सब तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभाना है। हाँ, बिल्कुल यही भावना है। और एक और बहुत अनोखी परंपरा है छेरा पहरा। छेरा पहरा, ये क्या है? इसमें पुरी के जो गजपति महाराजा हैं, जिन्हें आज भी राजा का सम्मान प्राप्त है, वो खुद सोने की झाड़ू लेकर रथों के मंच की सफाई करते हैं यात्रा शुरू होने से पहले। राजा सोने की झाड़ू से सफाई करते हैं? हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान की नजर में सबसे बड़ा राजा भी बस एक विनम्र सेवक है। विनम्रता का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं मिले। वाह, राजा का सेवक बनना, ये परंपराएं तो इसे सिर्फ एक त्योहार नहीं बनाती हैं, ये तो बहुत गहरे अर्थों वाला अनुभव बना देती हैं इसे। निश्चित रूप से। तभी तो कई भक्त ऐसे हैं जो जीवन भर हर साल आने का प्रण लेते हैं। उनके लिए ये सिर्फ यात्रा नहीं, उनकी आस्था का, उनके समर्पण का प्रतीक है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक प्राचीन उत्सव नहीं है, ये आस्था, समुदाय, कला और गहरी आध्यात्मिकता का एक चलता फिरता, सांस लेता हुआ संगम है। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि दिव्यता कोई स्थिर चीज नहीं है, वो गतिशील है, वो लोगों के बीच रहती है, उनके साथ चलती है। सही कहा। और यहाँ एक बात सोचने लायक जरूर रह जाती है। हाँ, बताइए। ये जो पूरी प्रक्रिया है, देवताओं को मंदिर की सुरक्षित दीवारों से बाहर निकालना और फिर जनता की सामूहिक भागीदारी से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये पवित्रता की उस समझ से कितना अलग है जहाँ दिव्यता सिर्फ मंदिर के अंदर एक स्थिर मूर्ति में सीमित मानी जाती है। यहाँ तो दिव्यता जैसे सामूहिक गति में, उस साझा प्रयास में, उस भागीदारी में अनुभव की जा रही है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि पवित्रता के मायने कितने व्यापक हो सकते हैं।